नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे? तो देखिए बेटा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो देखिए बेटा, परमाणु सबसे पहले कहते किसे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता परमाणु कहलाता है। यानी कि आप किसी पदार्थ को टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके और आगे टुकड़े कर पाना संभव नहीं होगा। उस कण को, उस लास्ट कण को परमाणु कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो परमाणु पदार्थ का जो है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है? तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो परमाणु कहलाता है। दूसरी बात, परमाणु जो है अविभाज्य होता है, इसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये अविभाज्य होता है। तीसरी बात, परमाणु जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी दूसरे तत्व से, परमाणु से बॉन्ड बनाएगा, दूसरे परमाणु से बंध बनाएगा और कोई ना कोई तत्व या अणु बनाएगा। ठीक है? तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चौथी बात, परमाणु उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। परमाणु उदासीन होता है। तो देखिए बेटा, परमाणु के बारे में ये चार चीजें हैं कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। और परमाणु जो है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और अविभाज्य होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो अकेला स्वतंत्र, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और परमाणु पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु उदासीन होता है। इज दैट क्लियर? बात देखिए बेटा, ये तो बात हुई परमाणु की। परमाणु कहते किसे हैं? अब क्वेश्चन इज दिस कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए बेटा, वैसे तो परमाणु में बहुत से कण होते हैं, लेकिन मूल रूप से परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। और वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन और तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो शून्य आवेश यानी कि उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब मैं सबसे पहले परमाणु के बारे में आपको आगे बताऊं, उससे पहले एक बार इनकी हिस्ट्री टटोलते हैं अपन कि इनको कैसे खोजा गया, किसने खोजा गया, ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन। तो सबसे पहले नंबर 1 पे खोज करता, इनके खोजकर्ता थे सर जे थॉमसन। ठीक है? और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इस पर आवेश की, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है?
तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए बेटा, ये सब याद करने की चीजें हैं। 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इस पर आवेश होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे द्रव्यमान की, है। तो द्रव्यमान जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर 28 -28 ग्राम। अब इसको ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग देंगे, सीधी सी बात है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -28 बटे 10 की पावर 3, 1000 से भाग दे दिया अपन ने। और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और जब माइनस की हो जाएगी तो इससे जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगा 31 किलोग्राम, है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, या 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। चौथे नंबर पे जो बात आती है, इसकी खोज कैसे की गई, तो खोज जो है वो कैथोड किरणों के द्वारा हुई। इसकी खोज जो है, इसकी जो खोज हुई थी वो कैथोड किरणों के द्वारा हुई थी। अब हम बात करते हैं कैथोड किरणों की, ठीक है। तो देखिए कैथोड किरणें क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। कैथोड किरणें, तो देखिए बेटा कैथोड किरणें मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैथोड किरणों की जो खोज थी, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे सर विलियम क्रुक्स, उन्होंने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में ही इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो कैसे हुई थी, देखिए जो है इसकी जो विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों की खोज की, है ना। तो ये कैथोड किरणों की जो है खोज करता थे कौन, विलियम क्रुक्स, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या था, ये प्रयोग क्या था, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको लिखूंगा प्रयोग, ठीक है। तो कैथोड किरणों का प्रयोग क्या किया इन्होंने, कैसे किया कि सर विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले एक विसर्जन नलिका ली, एक विसर्जन नलिका लेकर उसे निर्वात कर दिया। इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली और उसे निर्वात कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, एक विसर्जन नलिका ले लेते हैं। विसर्जन नलिका इस तरह की, देखिए यहां पर एक विसर्जन नलिका ले लेते हैं, और इस पर होता है एक निर्वात पंप, जिसकी सहायता से हम निर्वात कर देंगे इसको, निर्वात पंप। निर्वात का मतलब बेटा कि इसके अंदर जो भी एयर है, जो भी वायु है, उसको भी बाहर निकाल दिया गया। निर्वात का मतलब ये बिल्कुल एयरलेस है, ठीक है, इसमें वायु भी नहीं है। तो देखिए एक विसर्जन नलिका लेकर उसे निर्वात कर दिया, ठीक है, निर्वात कर दिया, ये है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका कांच की बनी हुई एक ट्यूब होती है जो ट्यूबलाइट की जैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एक सिरे पर कैथोड तथा दूसरे सिरे पर एनोड लगा दिया, ठीक है।
तो चलो ये एक सिरे पर हम लगा देते हैं इसमें, ये कैथोड और ये एनोड। एनोड धनावेशित होता है और कैथोड ऋणावेशित होता है, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, इसमें बहुत निम्न दाब पर कोई अक्रिय गैस भर दी। देखिए बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा अक्रिय कौन सी गैसें होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये नोबल गैसें या अक्रिय गैसें होती है। इनको याद करने की ट्रिक आपको आती होगी, हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बहुत निम्न दाब पर इसमें कोई अक्रिय गैस भर दी गई, ठीक है। बहुत निम्न दाब पर इसमें कोई अक्रिय गैस भर दी। फिर क्या किया उन्होंने, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य बहुत उच्च विभव लगाया, है ना। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभव, कितना, लगभग 10,000 वोल्ट के बराबर जो है इसमें विभव लगाया गया, प्रवाहित किया गया, प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य देखिए यहां पर बहुत उच्च लगभग 10,000 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया गया। देखिए ये 10,000 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया गया। तो ऐसा करने पर इन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की ओर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है जिसकी दिशा कैथोड से एनोड की ओर होती है, ठीक है। तो इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरण, इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरण। तो एक बार बेटा वापस बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज थी, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे सर विलियम क्रुक्स, उन्होंने कैथोड किरणों की खोज की और इसके लिए उन्होंने एक विसर्जन नल निकाली, कांच से बनी हुई एक विसर्जन नल निकाली और निर्वात पंप की सहायता से इसे निर्वात कर दिया। फिर निर्वात करने का मतलब इसके अंदर जो वायु थी उसको भी बाहर निकाल दिया। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों के फिर इसमें बहुत निम्न दाब पर कोई अक्रिय गैस भर दी। देखिए हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनमें से कोई सी भी एक अक्रिय गैस इसमें भर दी बहुत निम्न दाब पर, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य बहुत उच्च लगभग 10,000 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया। तो ऐसा करने पर उन्होंने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। ऐसा करने पर उन्होंने देखा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और इस प्रकाश पुंज को जिससे जिन किरणों से ये मिलकर बना हुआ है उन किरणों को ही नाम दिया कैथोड किरणें। क्वेश्चन इज दिस कि इनको कैथोड किरणें ही क्यों कहा गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इनकी उत्पत्ति कैथोड से होती है और ये एनोड की ओर जाती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया कैथोड किरणें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण। तो देखिए बेटा कैथोड किरणों के गुणों में सबसे पहला जो गुण था वो ये था कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर और एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा ये कैसे पता चला कि एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। इनके देखिए कैथोड किरणों के मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए
अगर इन कैथोड किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो इन किरणों इस वस्तु की यहाँ छाया का निर्माण होता है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ये कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में जा रही है। अगर मान लीजिए कैथोड किरणें सीधी रेखा में नहीं जा रही होती तो ये इसके साइड में से ही चले जाती है ना, तो छाया नहीं बनती। लेकिन यहाँ छाया बन रही है, यानी कि ये वस्तु इन कैथोड किरणों के मार्ग में आ गई, तो जहां जहां ये वस्तु आई है वहां वहां आगे शैडो बन जाएगा, छाया बन जाएगी। तो पहला गुण तो हो गया कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा जो कैथोड किरणों का गुण था वो ये था कि ये ऋणावेशित होती हैं, ये ऋणावेशित होती हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये कैसे पता चला कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर मान लीजिए यहां पर कोई धन आवेशित प्लेट रखी, तो जैसे ही धन आवेशित प्लेट नजदीक लाएंगे ये किरणें इधर की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। इसका मतलब इन पर आवेश क्या होता है? ऋणावेश, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन किरणों, देखिए फिर से बताना चाहूंगा कि अगर इन किरणों के मार्ग में कोई धनावेशित प्लेट रखते हैं तो ये किरणें उस धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इन किरणों पर ऋण आवेश होता है, क्योंकि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तीसरा जो गुण है इसका वो ये है, देखिए इन किरणों के मार्ग में एक हल्का पंखुड़ी युक्त पहिया रखा गया है, ऐसा, सॉरी, है ना। इन किरणों के मार्ग में एक हल्का पंखुड़ी युक्त पहिया रखा गया, तो ये पहिया घूमने लग गया। तो ये घूमने लग गया, इसका मतलब इन किरणों में छोटे छोटे कण हैं जो इन पंखे की पंखुड़ियों पर टक्कर मार रहे हैं, और इस टक्कर मारने के कारण ये पहिया घूमने लग गया, रोटेट होने लग गया। इससे निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि ये जो कैथोड किरणें हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये किरणें छोटे छोटे ये किरणें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये किरणें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और सर जे जे थॉमसन ने वही पहचान लिया कि इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्होंने कहा यही इलेक्ट्रॉन है, तो सर जे जे थॉमसन ने तुरंत इन कणों का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया, इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनों की खोज की, तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। सर विलियम क्रुक्स कर रहे थे कैथोड किरणों पे काम, और डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इसके अलावा बता दो बेटा कि ये कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें चुंबकीय गुण भी होते हैं, है ना। चुंबकीय गुणों को कैसा पता चला? ये चुंबकीय होती हैं, चुंबकीय होती हैं, है ना। तो चुंबकीय गुणों का कैसा पता चला? अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र यहां लगा दिया जाए तो ये किरणें उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन किरणों में भी चुंबकीय गुण होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके अलावा ये गैसों को आयनित भी करती हैं, इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, ये मोटी से मोटी प्लेट को भी आर पार करके जा सकती हैं। इसके अलावा एक और विशेष गुण कैथोड किरणों का है कि अगर उच्च गलनांक वाली धातु पर, देखिए ये उच्च गलनांक वाली कोई धातु है ये,
उच्च गलनांक यानी जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हो, इस पर अगर कैथोड किरणों की बौछार की जाए, देखिए ये इधर से कैथोड किरणें आ रही है, ये कैथोड किरणें, तो अगर किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर कैथोड किरणों की बौछार की जाती है तो इससे एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, ये एक्स रे, तो ये तो है कैथोड किरणें और ये है एक्स किरणें और ये धातु है ना। तो यदि उच्च गलनांक वाली धातु पर कैथोड किरणों की बौछार की जाती हैं तो उनमें से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैथोड किरणों की खोज हुई। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है, ठीक है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस किसने इसकी खोज की, वो सब देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, खोजकर्ता। तो इसके खोजकर्ता का नाम था गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। और इस पर जो आवेश है, ठीक है, आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर था, हालांकि प्रकृति विपरीत थी, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश, लेकिन बिल्कुल बराबर था। तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए इनका द्रव्यमान था 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो ये हो जाएगा 1.67 होता है वैसे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, क्योंकि पहले की जैसे इसमें भी हम क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। और इसकी जो खोज की गई थी, खोज वो एनोड किरणों के द्वारा हुई, एनोड किरणों के द्वारा, ठीक है। तो इसकी खोज हुई थी एनोड किरणों के द्वारा। अब एनोड किरणें क्या चीज होती है, देखिए, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कैथोड किरणों का जो प्रयोग किया गया था, तो वैसा ही एक प्रयोग इसमें किया गया था। तो जैसा कैथोड किरणों का एक प्रयोग, जैसे कैथोड किरणों का एक प्रयोग किया गया था, वैसा ही एक प्रयोग इसमें किया गया। देखिए एक विसर्जन नलिका ली, ये विसर्जन नलिका है, विसर्जन नलिका, ठीक है, और ये निर्वात पंप, ठीक है। तो देखिए जैसे कैथोड किरणों के प्रयोग में विसर्जन नलिका ली थी, वैसे ही विसर्जन नलिका ले ली और वैसे ही निर्वात कर दिया। और निर्वात करने के बाद इसमें एक सिरे के बजाय बीच में लगाया गया कैथोड को। तो देखिए कैथोड किरणों के प्रयोग में, इसके प्रयोग में यह अंतर है कि इसमें एक तो गोल लिया गया कैथोड, ऐसे बिल्कुल डिस्क शेप में, और बहुत सारे छिद्र होते हैं इसमें इस तरह के, ठीक है, ऐसा छिद्र वाला गोल कैथोड लिया गया था, ठीक है, ये कैथोड है। और एनोड जैसा पहले लिया था वैसा का वैसा ही लिया जाता है। तो ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है बेटा। अब देखिए बहुत निम्न दाब पर इसमें भी कोई अक्रिय गैस भर दी और दोनों के बीच एक उच्च वोल्टेज, बहुत उच्च विभव, जैसा पहले था 10,000 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सर देखिए इसमें एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि कैथोड किरणों के प्रयोग के समान इसमें भी कांच से बनी हुई एक विसर्जन नलिका ली, ठीक है, निर्वात पंप की सहायता से उसे निर्वात कर दिया गया और इसके बीच में एक छिद्र युक्त कैथोड लगाया गया डिस्क शेप में,
और एक सिरे पर एनोड लगा दिया गया और बहुत निम्न दाब पर इसमें भी कोई अक्रिय गैस भर दी और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच बहुत उच्च विभव लगभग 10,000 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया गया। तो ऐसा देखा गया कि कैथोड से कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई। भाई कैथोड से कैथोड किरणें तो उत्पन्न होगी ही होगी, ठीक है, ये तो इनकी दिशा तो इधर होगी, ये तो है कैथोड किरणें, ये तो है कैथोड किरणें, ठीक है। और एनोड के पीछे कुछ कण इधर से इधर को जा रहे थे, तो पता चला कि ये कण कहां से आए। देखिए ऐसे, है ना, कुछ कण इधर से इधर की ओर आ रहे थे, तो ये कण कहां से आए? ये कण इस एनोड से उत्पन्न हुए थे और इसको क्रॉस करके कैथोड को इस ओर आ जाए, तो इनको कहा गया एनोड किरणें, एनोड किरणें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनोड किरणों के गुणों की। तो जिस तरह से कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक उसी तरह से एनोड किरणें भी एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि ठीक है, तो और दूसरी बात, इनके मार्ग में कोई ऋणावेशित प्लेट अगर हम रखते हैं तो ये किरणें उसकी ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि कैथोड किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकती, इसका यानी कि एनोड किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर झुक रही है, इसका मतलब इन पर आवेश कौन सा हुआ? प्लस, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये एनोड किरणें धनावेशित होती हैं। तीसरी बात, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहा गया, इन्हीं कणों को नाम दिया गया प्रोटॉन। और इनमें कणीय प्रकृति भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, जैसे उन कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा थी, इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है। ये भी इनकी भेदन क्षमता भी उच्च होती है, लेकिन कैथोड किरणों से कम होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोटॉन की खोज हुई, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कितना इस पर आवेश होता है, कितना इसका द्रव्यमान होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एनोड की खोज के बारे में भी हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज के लिए भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो देखिए न्यूट्रॉन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके जो खोजकर्ता वो थे जेम्स चैडविक। इसके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक, ठीक है। और इस पर जो आवेश होता है वो होता है शून्य, है ना। एनोड जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर आवेश शून्य होता है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इनका द्रव्यमान। देखिए बेटा, इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लगभग उसके बराबर ही होता है। उसमें था 1.67, तो इसमें हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या 1.60 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए बेटा, न्यूट्रॉन की ये खोज हो गई। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, और इसका आवेश जो होता है वो शून्य होता है, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, 1.60 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो देखिए बेटा, अभी हमने एक बार मैं पूरा ये रिपीट कर देता हूं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, वो किसी न किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करके कोई ना कोई बॉन्ड बना के यौगिक या तत्व बना लेता है, ठीक है। और परमाणु उदासीन होता है, यानी कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द सेम। तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ये आवेश रहित होता है, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु जो है मूल रूप से कितने कणों से मिलकर बना होता है? 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु मूल रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? कैथोड किरणों के द्वारा, और कैथोड किरणें क्या होती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से हुई, और एनोड किरणें क्या है ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और इस पर कितना आवेश, कितना द्रव्यमान है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा कि परमाणु के मॉडल क्या होते हैं और किन किन साइंटिस्ट ने दिए थे और क्या क्या मॉडल है। तब तक के लिए धन्यवाद।